सत्ता में अब एक चिंताजनक खबर, जिसका दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में रहने वालों पर लगातार असर हो रहा है। लेकिन संसद में सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण से जुड़ा है। आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पास बना रहा, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति रही। ये ऐसी स्थिति है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खांसी होती है, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा होता है। लेकिन सरकार का कहना है कि उनके पास ऐसे ठोस आंकड़े नहीं हैं जिससे ये स्थापित हो पाए कि AQI के उच्च स्तर और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई सीधा संबंध है। हालांकि सरकार ने वायु प्रदूषण को सांस संबंधी रोगों के बढ़ने का एक कारण माना है। ये जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी। बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सरकार से पूछा था कि क्या दिल्ली NCR में लंबे समय तक खतरनाक AQI रहने से फेफड़ों की क्षमता कम हो रही है। इस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसे ठोस आंकड़े नहीं हैं जिससे ये कहा जा सके कि AQI का लेवल और फेफड़ों की बीमारी का सीधा संबंध है। यानी जिस प्रदूषण से आप हांफ रहे हैं, खांस रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, उस पर सरकार के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली NCR की सर्दियों में प्रदूषण की समस्या पिछले 9 से 10 सालों से है। बावजूद इसके सरकार आंकड़ों से रहित है। वैसे सरकार के दावों से अलग मेडिकल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि खराब हवा के कारण फेफड़ों के काम करने की क्षमता घट रही है। इतना ही नहीं, 2019 की द लैंसेट और ICMR की रिपोर्ट द इंडिया स्टेट लेवल डिजीजेस बर्डन इनिशिएटिव में ये कहा गया है कि 2019 में भारत में होने वाली कुल मौत में लगभग 18% वायु प्रदूषण की वजह से ही हुई। यानी लगभग 16,70,000 लोगों की मौत में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी वजह थी। जबकि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट इससे भी आगे जाती है, जिसमें दावा यह किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर वर्ष 21 लाख लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण औसत भारतीय की उम्र लगभग 1 साल 70 दिन कम हो रही है। यानी सरकार के पास भले ही ठोस आंकड़े ना हो, लेकिन सरकारी एजेंसी ICMR के आंकड़े सरकार को देखने चाहिए। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट तो और भी डराने वाली है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण एक औसत भारतीय की उम्र को 3.5 वर्ष कम कर रहा है। दिल्ली NCR में रहने वालों की उम्र में 7 साल से 8 साल या 7 साल से 10 साल तक की उम्र में कमी हो रही है। और यही नहीं, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण भारत को अपनी GDP का लगभग 1.36% का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ये कह रहे हैं कि प्रदूषण और फेफड़ों की बीमारी पर उनके पास ठोस आंकड़े नहीं हैं। लेकिन इस संसद सत्र में 3 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा को यह बताया था कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं के 2,04,758 मामले सामने आए। इनमें से करीब 35,000 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मंत्रालय के अनुसार वायु प्रदूषण इसका प्रमुख कारण था। तो पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के विभाग के पास भले ही अपना ठोस आंकड़ा ना हो, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े को ठोस आंकड़ा मान सकते हैं। वैसे TV9 भारतवर्ष की टीम ने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है और ये समझने की कोशिश की है कि वायु प्रदूषण का फेफड़ों की बीमारी से कितना संबंध है। देखिए और समझिए कि स्थिति क्या है। जो पॉल्यूशन है ये स्लोली जो है लंग्स को डैमेज करता है। हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग को स्लोली डैमेज कर रहा है ना। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि या उसको मान के चलिए कि हम लोग जब कई बार टिप्पणी करते हैं कि भाई आपकी लाइफ जो है 5 से 10 साल कम हो जाती है अगर इतना ही पॉल्यूशन रहेगा तो। नॉर्मल एक चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, ये एकदम लंग फील्ड्स जो है ये वाले हैं, ये हार्ट है जो सफेद सा दिख रहा है ना, ये लंग फील्ड्स नॉर्मल है, तो ये एकदम नॉर्मल एक है, ठीक है ना। आप इसमें किसी भी तरीके की इसकी कोई परेशानी नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। ये मान के चलिए कि ये वाला है, देख रहे हैं इसमें ऐसा व्हाइट सा पैच आ रहा है। इसी ढंग से इन्फेक्शन होगा तो व्हाइट सा पैच नजर आएगा। ये जो पैचेस आ रहे हैं, हाँ, ये वाला जो व्हाइट सा पैच आ रहा है, ये देखिए ना आप, ये लंग फील पूरी की पूरी मेरी ठीक आ रही है, ये व्हाइट सा पैच आ रहा है। इतना पॉल्यूशन है कि ये मान के चलिए कि जो बाहर रह रहा है उसके 10 से 12 सिगरेट के बराबर है।
जो नहीं स्मोक कर रहा, और आप देख रहे हैं कि उसको पता भी नहीं चलता। जो लोगों को कोई भी पहले सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी इस मौसम में खांसी होती रहती है, खांसी ठीक नहीं होती, ऐसे लोगों को भी पंप, इनहेलर, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। जो लोग दिल्ली में लगातार रहते हैं, पहले भी स्टडीज ने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी लंग की कैपेसिटी कम होती जाती है और उनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट खराब होते चले जाते हैं। ये वाली बात क्लियर है कि लंग का फाइब्रोसिस, लंग का सिकुड़ना होता है एयर पॉल्यूशन से लेकर। भले ही दिल्ली गैस चेंबर बन गई हो, सांस संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल में भीड़ बढ़ गई हो, लेकिन सरकार के भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। सरकार प्रदूषण कम करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। इसमें कितनी कामयाबी मिल रही है, ये अलग विषय है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जो कोशिश की है उससे थोड़ी राहत है, ऐसा दावा है। दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि सरकार प्रदूषण को काबू करने की कोशिश में लगी हुई है और जो उपाय किए गए हैं उसमें ग्रैप 4 के उल्लंघन में पिछले 3 दिन में 17,000 गाड़ियों की जांच हुई है। पिछले 3 दिन में 1 लाख से अधिक PUCC जारी किए गए हैं। शुक्रवार के ही दिन 47,600 PUCC जारी किए गए। ये एक दिन में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मंत्री ने कहा कि 20 से 25% प्रदूषण ही ट्रांसपोर्ट से होता है। हम EV पॉलिसी ला रहे हैं, इसे 15 से 20 दिन में पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। दावा यह भी है कि EV पॉलिसी आने के बाद काफी पोल्यूशन कम होगा। एक बार सुनिए वो कह क्या रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ वो अक्षरधाम से दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए तस्वीरों में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कारण ये है कि आज डेंस फॉग है और इसकी वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल है। मैं आपको अक्षरधाम फ्लाईओवर से नीचे सड़क का अगर हाल दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए NH24 का हाल, लोगों को कितना स्लो चलना पड़ रहा है इस सड़क पर। आज के मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करती हूँ तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 380 दर्ज किया गया, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। पिछली सरकार की कमी और लापरवाहियों के कारण दिल्ली की जनता भी जूझ रही है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस सांस के कारण हो गिरी है उसके लिए डॉक्टर्स को अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया और उसको वेल इक्विप्ड विद मेडिसिन। हमने स्टॉक को कहा है कि स्टॉक अब हमेशा रखिए। मेरा बेटा जो कि पहले वहाँ तक कानपुर में था IIT में, तो अभी वो आया हुआ है, तो उसको वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं था, वहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बट नाउ यहाँ दिल्ली आने के बाद से उसको डेली खांसी, कफ कंजेशन, और वो खुद ही बोल रहा है कि एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं या हैं थोड़ा जो भी है डर्ट, उसकी वजह से मुझे कंजेशन है। आइडियाज तो सरकार जो लगा रही है वो बहुत अच्छे आइडियाज लगा रही है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे। आगे चलते तो आंखों में पानी आने लग जाता है, तो काफी दिक्कत परेशानी तो हो ही रही है इस समय। गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती है? गाड़ी चलाने में, गाड़ी के अंदर भी जो है मतलब हम कितना भी वो कर लें उसके बाद भी जो है एक कम नहीं होता है और बढ़ता रहता है।